कोई चीज आपसे बिगड़ी कि मतलब ये चीज खराब हुई है मुझसे? प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें बताइए। हाँ, बहुत बिगड़ी है, अच्छी तो बहुत कम बनी है। और हुआ है, काफी टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कुकर में भाजी बनाई है। कुकर में भाजी? जी। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि जल्दी बन जाता है उसमें खाना, तो मैंने कुकर में ही ट्राई किया। बाद में पता चला कि उसमें नहीं बनती है। मतलब बाकी सब्जियां बन जाएंगी कुकर में जल्दी, लेकिन भाजी नहीं बनेगी, वो हलवा बन जाएगी भाजी। ये मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर के काम हो या कोई भी काम हो, तो कहीं ना कहीं हमारा मन इसलिए भी उदास हो जाता है कि ये मुझसे अच्छा नहीं हुआ तो अगली बार भी मुझसे अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपने बताया ना कि 2-3 बार खराब हुआ, लेकिन फिर हम सीख भी गए और अच्छा भी हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझ पर जिम्मेदारी आई घर की, तब मुझे चाय के अलावा कुछ नहीं आता था बनाना। जी। तो मैं फोन लेकर जाया करती थी, अपनी फ्रेंड से बात करती थी, ये बनता कैसे है, क्या करना है क्या नहीं, तो मैं ऐसे खाना बनाती थी। लेकिन सीखा आपने? हाँ जी, क्योंकि मैंने सीखा। जरूरत भी उस टाइम पे थी कि मतलब आपको करना तो है ही, कोई और दूसरा है नहीं करने वाला। मेरे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो प्रतिभा जी हमें थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए। जो आर्ट का काम आप कर रही हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। चितेरी कला जिसको अपन भूलते चले जा रहे हैं, जो बुंदेलखंड की कला है एक तरह से, तो इस कला के बारे में थोड़ा सा परिचय हमें दीजिए। क्या है हमारी चितेरी कला हमारे बुंदेलखंड की फोक आर्ट है, जो 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उस समय हम लोग अपने घरों में बाहर ये चित्र बनाया करते थे, चितेरी कला को, ताकि जो भी शुभ कार्य हमारे यहाँ होते थे गांव में कहीं भी, ताकि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ करता था कि जिस घर में रिश्ते हो गए हैं उनके बेटे के या बेटी के, तो उसके बाहर भी बना दिया जाता था ताकि और आगे रिश्ते ना आए। अरे वाह, ये मतलब तो काफी अनोखी कहानियां हैं। स्टाम्प पेपर जैसा हो गया ना कि स्टाम्प पेपर लगा दिया इस घर पे, अब कोई दूसरा ना आ सके। ये मेरा हो गया। तो ये कहानियां आपको कैसे पता चली? मतलब ये तो बहुत साल पुरानी बातें हैं। हाँ जी, बिल्कुल पता चलती है। इस दादी है, नानी है, कई जगह जाएं आप, गांव में जाइए, अभी भी आपको मिलती है। और अब धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई, बच्चे से लेके बड़े तक, उन तक ये बातें पहुंचे कि हमारे पास एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है जिसको हमें फिर से अपनाना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। तो लोगों को पता भी चल रहा है उसके बारे में। तो अब शहरों में भी कई घरों में वो देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हाँ। जो पुरानी चीजें थी वो अब दोबारा से हमारी फिर से लौट के आना शुरू हुई। हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन आना शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो हम अगर ये देखें कि आपका रुख जो है वो अपने बुंदेलखंड की मतलब परंपरागत जो चीजें हैं उनकी तरफ कैसे आया? कुछ और भी कर सकती थी आप।